और ये कहा जाता है कि भी कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट चल रही है। जैसे कभी शैलजा की, कभी ऐसे कुछ आपसी जैसे मनमुटाव हमने पहले देखे थे। और यहाँ पे रावदान सिंह का भी इस प्रकार से जो है कई मीटिंगों में शामिल नहीं होना। तो इस प्रकार से जैसे हम देख रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा में एक और ट्रेंड चला हुआ है कि भी राव नरवीर सिंह और आप देख रहे हैं कि बड़े जो नेता होते हैं जैसे अभय सिंह यादव कभी उनके पक्ष में, या फिर जो बड़े नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के, वो आपसी ही मतलब बयानबाजियों में फंसे रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बयानबाजियां हम भी देखने को मिलती है, अखबारों में, यूट्यूब के माध्यम से आ रही है, आपके सामने है। उनको आप गुटबाजी में कैसे कांग्रेस टाइम में और अब फिलहाल जैसे आरती सिंह राव, तो क्या लगता है कि भाई आपके टाइम में और आपके टाइम में आरती सिंह राव कुछ कर रही है स्वास्थ्य को लेकर के? क्या मतलब की बात की जा रही है? भी वो कह रहे हैं कि भी दुष्यंत चौटाला बता रहे हैं कि भी हमने मतलब ये इसका प्रोटेस्ट किया था, इसके लिए हमने मेहनत करी थी, तब यूटर्न सरकार को लेना पड़ा। अब कांग्रेस कह रही है कि हमने इसके लिए प्रदर्शन किया था। तो ये पूरा क्या सिस्टम? ये हिसाब तो आप स्वयं ही लगा सकते हो कि मजबूत विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम आप दिखाइए, पूरा इधर दिखाइए, पूरा टीम जो है यहाँ पर महिला अध्यक्ष राज सुनेश यादव जी और पूरे आप देख सकते हैं राजकुमार जी इधर हैं, सतवीर जोकिया जी हैं, भाई साहब हैं, और सभी लोगों ने आज यहाँ पे भगवान सिंह है, अनिल डागर है, मैं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक्टिव दिखाई दे रही है और काफी चर्चा में है, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी कहती है कि भी हमारे आगे विपक्ष नहीं टिक पा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि हमने देखा कि चुनाव में जिस प्रकार से कुछ सीटों से आप रह गए थे, आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, तो आपने कहा था कि वोट चोरी हो गई। तो सर ये क्या पूरा मामला था? क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वोट चोरी होते तो पूरे हरियाणा में एक भी सीट नहीं आती कांग्रेस की। और जैसे दिक्कत आ रही है कि भी अभी कह रहे हैं कि भी वोट चोरी करके हमारी सरकार नहीं बनने दी गई, मीडिया में भी एक इस तरह की हवा बनाई गई थी। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात तो मैं आपके से पूरी तरह सहमत हूँ कि बीजेपी अगर कहती है कि ये हमारे सामने नहीं टिक पाते, ठीक कह रहे। किस मामले में टिक पाते? झूठ बोलने के मामले में, लोगों को गुमराह करने के मामले में। तो वो चीजें जो भाजपा करती है, झूठ बोलती है, गुमराह करती है और लोगों को झूठे वायदे करती है चुनाव के समय के ऊपर, बाद में उनको पूरा नहीं करती, तो वो चीजें कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ऐसा कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, देश की आज़ादी से इतिहास जुड़ा रहा और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। और मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भी आपने प्रश्न किया वोट चोरी को लेकर के, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने दिल्ली में विद प्रूफ रखा है किस तरह से विदेश की लड़कियों के फोटो से नकली वोट बने गए, गलत एड्रेस दिया गया, जीरो एड्रेस दिया गया। जो जो तरीके आपके सामने रखे, कोई भी एक भी गलत चीज, सही बात थी। और ये जनता कहती है, आपका पोस्टल बैलेट कहते थे, मीडिया कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। जब चुनाव में होते हैं, वोट डाले जाते हैं, पोलिंग के बाद में परसेंटेज आती है 56% वोट पड़ा, अगले दिन आती है नहीं सब 60% हो गया, जो काउंटिंग होती है आते ही 66 हो गया। तो ये कभी ऐसा नहीं होता था पहले। मेरे नारनौल के अंदर जहाँ से मैंने खुद चुनाव लड़ा, 155 बूथ मेरे यहाँ पे हैं, 85 बूथों पे 99% बैटरी का पाया जाना, क्या ये संभव है? आप खुद हिसाब लगाएं, आप बड़ी अच्छी से अच्छी बैटरी ले आओ, चार्ज कर दीजिए, सुबह से शाम तक वोट डाला गया है, कहीं 2000, 3000, 4000 वोट्स पड़े हैं, 2 दिन छुट्टी रही, क्या संभव है कि अगले दिन 99 ही मिलेंगे? जब मैंने रिटर्निंग अफसर से बात कही कि साहब इसमें, तो उन्होंने कहा जी टेक्निकल पार्टी कहती है कि नई प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है। तो मैंने कहा मैं आपकी बात सहमत हूँ, फिर 155 की 155 बैटरी 99 होनी चाहिए, 85 क्यों है? कुछ 46% है, कोई 52 है, कोई 57 है। इट मीन्स ये भी एक अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये सब चीजें साबित करती है। हम देहात के अंदर आप जाते हो, आप खुद गाँव यहाँ के रहने वाले हैं, फील्ड में घूमते हैं, तो आप जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, साहब हमारे गांव से कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, बहुत अच्छी संख्या में लोग आपके साथ थे, क्या कारण रहा, कैसे कांग्रेस क्यों हार गई? तो इसमें कोई शक की बात नहीं है
जो कांग्रेस ने सवाल उठाया है वोट चोरी का, हेरा फेरी का, ये निश्चित रूप से सही बात है और सही को सही कहा जाता है। कांग्रेस के समय में हम लोगों ने अगर ऐसा काम करते तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आती नहीं। हमने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस एक सही पार्टी है, संविधान के मुताबिक चलती है, लोकतंत्र को मानती है और उसके मुताबिक सही को सही कहती है। तो ये भाजपा का कहा, तो इसलिए कोई केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। आज को चुनाव नहीं है, अब तो 4 साल पड़े थे, लेकिन ये जनता के बीच सही बात हो तो जाना चाहिए। और बड़े मजबूत तरीके से आज कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हरियाणा में तो 37 एमएलए और 5 एमपी के साथ आप देखिए कितनी बड़ी पावर है। केवल मात्र 9 ही तो एमएलए कम रह पाए, उसमें भी बहुत से हमारे 15 तो लगभग पेटिशन चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में। हम जैसों ने किया ही नहीं पेटिशन, कोई जरूरत नहीं, क्या समझते हैं, जनता का फैसला आगे देखेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। हाँ, एक संगठन का जरूर मामला था जो हम महसूस करते थे कि हमारा संगठन कमजोर है या नहीं बन पा रहा हरियाणा में 10-12 साल से, तो वो जरूर कांग्रेस पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी ने गंभीरता से लेते हुए पूरे देश के अंदर संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की। उसके तहत हरियाणा के अंदर 33 जिला अध्यक्ष बनाए गए। सभी जिला अध्यक्ष मेरिट के ऊपर बने, कोई पॉलिटिकल सिफारिश पे नहीं थे। 7 दिन तक ऑब्जर्वर महोदय जो ऊंचे लेवल के वो थे, राजनेता थे, कोई हमारे यहाँ सांसद आए थे गंगानगर के, तो इस तरह से वो सब लोगों से राय ली, राय शुमारी की और उसके बाद में जो उनको उचित फैसला लगा उस व्यक्ति की रिकमेंडेशन की गई। उसमें से सभी बने हैं, योग्य व्यक्ति बने हैं, सभी बिरादरी से बनी है, सब वर्गों से बने हैं, महिला भी बनी है, एससी भाई भी बने हैं, ओबीसी भी बने हैं, बैकवर्ड भी बने हैं, जनरल भी बने हैं। तो सभी लोगों में लगा संगठन सर्जन अभियान तहत पूरा हुआ। अब उसमें से लगभग 30 हमारे जो है जिला अध्यक्षों की हमने कार्यकारिणी आउट की है। बड़े मजबूत साथी आज भी यहाँ मौजूद है, आपके सामने बैठे हैं, सब मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी ब्लॉक अध्यक्षों का हरियाणा में ब्लॉक्स को रिकंस्टिट्यूट किया गया, क्योंकि पहले क्या था कि एक विधानसभा के अंदर जो ब्लॉक थे वो दूसरी विधानसभाओं के गांव शामिल थे। अब हमने ऐसा कर दिया कि एक विधानसभा में 2 ब्लॉक होंगे, उसमें केवल उसी विधानसभा के ही गांव होंगे, दूसरी विधानसभा का नहीं होगा, ताकि वो आदमी जिम्मेदारी हो सके उस ब्लॉक अध्यक्ष की, अपनी पार्टी के काम करने के, चुनाव जिताने हराने की सारी जिम्मेदारी हो। इसलिए ब्लॉकों का हमने पुनर्गठन किया है। इसलिए ब्लॉक अध्यक्षों की बहुत जल्दी हम लिस्ट आउट कर रहे हैं, कार्यकारिणी की भी करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आपके सामने मजबूती से, और कांग्रेस जब से हम बने हैं पिछले 3-4 महीने से समय हो गया, सड़कों के ऊपर है। आपका आज विपक्ष भी इस बात को मानता है कि रोजाना पार्टी सही मुद्दों को लेकर के आपके सामने वोट चोरी का कार्यक्रम हुआ, आईपीएस पूर्ण कुमार जी के आत्महत्या का मामला था, हमारा जो है मनरेगा का कार्यक्रम था, बुढ़ापा पेंशन, गरीब बीपीएल राशन कार्ड्स का, एचपीएससी के मामले को जो मामला मैटर था, इन सब चीजों को लेकर के जो हमारे पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन, कहीं भूख हड़ताल, कहीं ज्ञापन, ये सब जो किया आपके सामने। जैसे बुढ़ापा पेंशन की बात की जा रही है, भी वो कह रहे हैं कि भी दुष्यंत चौटाला बता रहे हैं कि भी हमने मतलब ये इसका प्रोटेस्ट किया था, इसके लिए हमने मेहनत करी थी, तब यूटर्न सरकार को लेना पड़ा। अब कांग्रेस कह रही है कि हमने इसके लिए प्रदर्शन किया था। तो ये पूरा क्या सिस्टम है? ये हिसाब तो आप स्वयं ही लगा सकते हो कि मजबूत विपक्ष कौन है और किया होगा, सबका अधिकार है। अगर जेजेपी या आईएलडी भी तो अपोजिशन के अंदर, उनको भी बात उठाने का अधिकार है, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। कोई भी मुद्दे हो, कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस उठा रहे तो वो नहीं उठाएंगे, या वो उठा रहे तो हम नहीं उठाएंगे। कोई भी चीज अगर हरियाणा के लोगों के खिलाफ है, चाहे वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, तो हमारा फर्ज बनता है उन चीजों को हम जब उठाएं, विपक्ष की आवाज को मजबूती से कहें, ताकि विपक्ष एक आईना है, शीशा है सब सरकार का। हम विरोध करेंगे जब भी सरकार मानेगी इस बात का कि हाँ वास्तविकता के अंदर में रोष है, और उसी रोष का परिणाम है कि मुख्यमंत्री को यूटर्न लेना पड़ा, अपना फैसला बताना पड़ा लोगों को, हाँ हम देंगे, और देनी भी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन एक सम्मान है बुजुर्गों का, वो कोई कंडीशनल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बात माननी चाहिए और लोगों को देना चाहिए। नहीं, जैसे बीजेपी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी और आज उसी के बदौलत हमने यह सरकार बनाई। तो क्या लगता है कि रियल में इस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है नौकरियां मिली हैं? देखिए, आप खुद इस इलाके के रहने वाले हैं, कांग्रेस के 10 साल के शासन का आप हिसाब लगा लीजिए। इस इलाके से हजारों बच्चों को रोजगार कांग्रेस के राज के दौरान मिला, बिना खर्ची पर्ची मिला भी आप मान कर चलिए, और करोड़ों करोड़ों रुपए के हर गांव में विकास के काम कराए गए।
और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्था शिक्षा की महेंद्रगढ़ में, और बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नारनौल के अंदर, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर, और ऐसी बहुत सी आपके सामने है, गुड़गांव के अंदर अलग वहां बिनोला यूनिवर्सिटी मंजूर की थी। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े कार्य थे जो कांग्रेस के समय में हुए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। और जहां तक भाजपा की बात कर रहे हैं, क्या इस बात को आप लोग भूल गए कि इनके कार्यालयों के अंदर नगद पैसे पाए गए? एचपीएससी के ऑफिस में मिले थे, करोड़ों रुपए नगद पाए गए, वो आपके सामने थे। आप कह सकते हैं आज नौजवान सड़कों के ऊपर है। कल भी प्रदर्शन था हमारा युवक कांग्रेस के साथियों के द्वारा। 80% नौजवान दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कहते हैं हरियाणा में शिक्षा नाम की चीज ही नहीं है। जो नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको फेल कर दिया गया है। प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मैंने पहले कहा ये पार्टी, इनकी सरकार सिर्फ लच्छेदार भाषण, गुमराह करना, झूठे वायदे करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक फितरत है, उनकी नीति है, उनकी आदत है। जनता अब उसको समझ चुकी है। नरेंद्र जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि भी कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट चल रही है। जैसे कभी शैलजा की, कभी ऐसे कुछ आपसी मनमुटाव हमने पहले देखे थे, और यहाँ पे रावदान सिंह का भी इस प्रकार से जो है कई मीटिंगों में शामिल नहीं होना। तो इस प्रकार से जैसे हम देख रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा में एक और ट्रेंड चला हुआ है कि भी राव नरवीर सिंह, और आप देख रहे हैं कि बड़े जो नेता होते हैं जैसे अभय सिंह यादव, कभी उनके पक्ष में, या फिर जो बड़े नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के, वो आपसी ही मतलब बयानबाजियों में फंसे रहते हैं। तो क्या लगता है कि भी फुट तो दोनों तरफ ही है? भाई कई बार आप पे आरोप लगाते हैं, कई बार जैसे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार, देखिए आपने अपनी बात का स्वयं जवाब दिया है कि अगर कोई गुटबाजी है, नजर आ रही है, तो कांग्रेस में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। उनके विधायक, मंत्री, सांसद एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस में तो बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। राव इंद्रजीत सिंह जी पहले जैसे कांग्रेस में थे, अब वो कहते हैं कि बीजेपी, आपने पता है कि सभी को पता है कांग्रेस में थे, उसके बाद जो है बीजेपी में आए, और अब वो फिर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, खुद अपने ही नेताओं के साथ जो है उलझे रहते हैं। तो ये काफी समस्या का विषय बना हुआ है इस साइड का खासकर। देखिए सवाल तो आप राविंदर जी से करना, जब से ना आपको मिले वो ज्यादा स्पष्ट बताएंगे खुद के बारे में। बाकी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बयानबाजियां हम भी देखने को मिलती है, अखबारों में, यूट्यूब के माध्यम से आ रही है, आपके सामने है। उनको आप गुटबाजी कह सकते हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यक्रम हमने चलाया, मैंने मेरे साथ में बहन शैलजा जी, चो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, भाई रणदीप सुरजेवाला जी, भाई दीपेंद्र जी, सभी लोगों ने साथ मिलकर के काम किया। पार्टी के मेरे साथ गए हैं और हम जनता के बीच में साथ मिलकर जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी दी, हुड्डा साहब को सीएलपी की जिम्मेदारी दी, सभी मिलकर उस फैसले को स्वीकार किया और सभी मजबूती से अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए दक्षिणी हरियाणा से जिस टाइम आप स्वास्थ्य मंत्री थे सर कांग्रेस टाइम में, और अब फिलहाल जैसे आरती सिंह राव, तो क्या लगता है कि आपके टाइम में और आपके टाइम में आरती सिंह राव कुछ कर रही है स्वास्थ्य को लेकर के? क्या मतलब लगता है आपको इसको लेकर? देखिए जी, तो आपको इस इलाके खुशी होनी चाहिए। जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी, अगर नरेंद्र सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो आज आरती बहन जी को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। अच्छी बात है, काम करना चाहिए। आरती जी के पास मौका है, आप पहली बार विधायक बनी है, मंत्री है कैबिनेट की। और मैं सुझाव जरूर देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम जरूर निश्चित करें कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स का संख्या पूरी होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर्स के अलावा वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, एम्बुलेंसेज उपलब्ध होनी चाहिए। आम गरीब जनता प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय सरकारी अस्पतालों में जाती है, इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरी तरह से अपने जिले का विशेष उनको ध्यान करना चाहिए। जी, थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम आप दिखाइए, पूरा इधर दिखाइए, पूरा टीम जो है यहाँ पर महिला अध्यक्ष राज सुनेश यादव जी, और पूरे आप देख सकते हैं राजकुमार जी इधर हैं, सतवीर जोकिया जी हैं, भाई साहब हैं, और सभी लोगों ने आज यहाँ पे, जी हैं, भगवान सिंह है, अनिल डागर है, जितेंद्र चोटी है, तो इनकी पूरी जो टीम है आप देख सकते हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं और राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे और प्रेस वार्ता जो करी है इनके कार्यालय में आकर के, और पहली बार ये प्रेस वार्ता यहाँ कार्यालय में हुई है।
तो हमने भी इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। तो आप क्या अपनी सोच रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए अमजद हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।